हमारे साथ जो है अरविंद राजभर भी हैं, राष्ट्रीय महासचिव हैं। उनसे बात करते हैं, उनके बेटे हैं, क्योंकि सबसे पहले उन्होंने ही खंडन किया है। तो वैसे में कोशिश करते हैं कि हम अरविंद राजभर से बात करेंगे और सीधे तौर पर कोशिश करेंगे कि उनसे बात करने के बाद अरविंद जी, क्या कार्यक्रम है गाजीपुर में आप लोग कर रहे हैं? गाजीपुर में मूर्ति अनावरण का कार्यक्रम है और 28 तारीख को माननीय अखिलेश यादव जी के साथ माननीय ओम प्रकाश राजभर जी लखनऊ से ही जाएंगे साथ में। जो भी चीज़ें चल रही हैं वो सारी चीज़ें गड़बड़ हैं, सब निरर्थक है, कोई दम नहीं है उसमें। माननीय नेताजी उपलब्ध हैं, आपके बीच में भी उपलब्ध हैं और स्पष्ट रूप से कहा जा रहा है कि जो इस चुनाव में जो रिजल्ट आया है, वोटा परसेंटेज का जो इजाफा हुआ है, कहीं उसको देख करके बीजेपी 24 का प्लान कर रही है और इसलिए वो तमाम तरह के अटकलें और तमाम तरह की चीज़ें वो अपवाद विवाद के तौर पर फैलाई जा रही हैं। 28 तारीख को माननीय अखिलेश यादव जी के साथ माननीय ओम प्रकाश राजभर जी कंधे से कंधा मिला करके गाजीपुर में कार्यक्रम में जाएंगे, वहाँ मूर्ति का अनावरण करेंगे और साथ में रहेंगे। अच्छा, अभी उन्होंने कहा कि मुलाकात तो होती रही है, लेकिन इस तरह कोई राजनीतिक मुलाकात नहीं हुई है कभी भी। देखिए, मैं पहले ही कहा है आपसे कि चुनाव के पहले भी कई दफ़े की वार्तालाप हुई थी, मुलाकात हुई थी। इसकी पूरी जानकारी माननीय अखिलेश यादव जी को सौंपी गई थी, दी गई थी। तो मुलाकात तो राजनीति है, तो होता रहेगा, चलता रहेगा। लेकिन इसको सैद्धांतिक तौर पे ये कह देना कि बीजेपी के साथ जा रहे हैं, ये टोटल गलत है। ऐसी कोई बात नहीं, ऐसी कोई अटकलें नहीं है। हम सब लोग अखिलेश यादव के साथ मिलकर चुनाव लड़े हैं और आगे भी रहेंगे। अच्छा, ये जो महान दल ने जो सवाल खड़े किए थे, उसके बाद से ये कहा जाता कि गठबंधन में दरार पड़ती जा रही है, क्योंकि मौर्य जी जो है उनको लेकर भी तमाम चर्चाएं थी। महान दल ने भी सवाल किए, तो आप भी गठबंधन के एक बड़े सक्रिय सदस्य हैं, लेकिन कृष्णा पटेल का कोई बयान नहीं आता है। तो क्या माना जाए गठबंधन को लेकर कुछ चर्चा? हमारा कोई बयान नहीं रहा है कि हम बीजेपी के साथ जा रहे हैं। ऐसा कोई बयान किसी भी हमारे प्रवक्ता या हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष या हम लोगों की तरफ से कोई ऐसा बयान नहीं रहा है कि हम लोग बीजेपी के साथ जा रहे हैं। और वो माननीय केशवदेव मौर्य जी हैं, उनका विषय वो क्या बोलते हैं। हम अखिलेश जी के साथ थे, हैं और आगे भी रहेंगे। अच्छा, कोई दिल्ली में मुलाकात नहीं हुई, बातचीत नहीं? कहीं कोई मुलाकात नहीं है। हम सभी लोग यहीं पर हैं और होली का समय है, हर जगह छुट्टी चल रही है, तो हम लोग यहीं पर हैं, चुपचाप अपना काम कर रहे हैं। हम लोग 28 तारीख को कार्यक्रम भी है और 27 तारीख को हम लोगों ने भी अपने पार्टी के संगठन की बैठक बुला रखा है और बैठक में निर्णय लिया जाएगा 2024 के चुनाव को लेकर के और संगठन को और मजबूत करने के लिए कि वोट परसेंटेज हमारा और बढ़े, ताकि 2024 में हम लोग कुछ नया करामत दिखा सकें। अच्छा, ये बताइए कि अगर बातचीत की जाती है बीजेपी की तरफ से, आप जैसे कह रहे हैं कि निराधार है, तो की जाती है, तो क्या आप लोग अपने विधायकों से बात करेंगे? नहीं, कोई बात नहीं करनी मुझे बीजेपी से, हमें कोई बात नहीं करनी बीजेपी से। हम जहाँ हैं एकदम ठीक हैं, फिट हैं, कोई दिक्कत नहीं हमको, कोई दिक्कत नहीं। मतलब आप लोग बिल्कुल नहीं जाएंगे? एकदम नहीं जाएंगे, हम लोग साथ में हैं माननीय अखिलेश यादव जी के। बीजेपी अपनी तरफ से क्या स्टेटमेंट देती है, क्या कहती है, वो उनका विषय है। हमारा विषय ये है कि मैं अखिलेश जी के साथ था, हूं और आगे भी रहूंगा। मतलब आप लोग बिल्कुल भी नहीं जाएंगे? मतलब अब चुनाव जो है अगले जितने भी होंगे, चाहे 2024, 2027, सब में अखिलेश यादव? देखिए, राजनीतिक परिस्थितियों का दास होता है, कब कौन सा माहौल बन जाए कोई नहीं जानता। हम उसी परिस्थितियों की तो बात मैं वही कह रहा हूँ, कब कौन सा माहौल बन जाए, क्योंकि राजनीति में ये कह देना कि कुछ भी नहीं हो सकता है, सब कुछ हो सकता है। एवरीथिंग इज पॉसिबल इन पॉलिटिक्स, सब कुछ हो सकता है। लेकिन जो खबरें चल रही हैं, जो बातें आ रही हैं, ऐसा कहीं पर कुछ भी नहीं है। माननीय अखिलेश यादव जी के साथ हम थे, हैं और आगे भी रहेंगे। अच्छा, ये जो पूरी चर्चा चल रही थी, इस बीच अखिलेश यादव जी से कोई बातचीत हुई है? क्योंकि बहुत चर्चा जो है बाजार गर्म है। अभी सुबह सुबह राज्यपाल कश्यप जी से बात हुई है, रात को उदयवीर सिंह जी से बात हुई है मेरी। उदयवीर सिंह जी एमएलसी का चुनाव लड़ रहे हैं। एमएलसी के चुनाव में हम लोगों का पूरा वो हो रहा है कि पूरी ताकत लगाइए सब लोग। अभी बनारस जहाँ से मैं चुनाव लड़ा हूँ, उमेश यादव जी प्रत्याशी हैं, वहाँ से हम सभी लोग लगे हुए हैं। मैं 20 तारीख को मैं स्वतः जाने वाला हूँ प्रचार में, बनारस, भदोही, चंदौली में प्रचार में जाने वाला हूं। हम अखिलेश यादव जी के साथ थे, हैं और आगे भी रहेंगे। क्या लग रहा है कि मतलब जो है क्यों इस तरह की खबरें इस बाजार में आई? ये खबरें भारतीय जनता पार्टी की तरफ से चलाई जा रही हैं। उनका कहना हो सकता है 24 के चुनाव में उनको डर लग रहा हो, वोटा परसेंटेज जो खबर नहीं है, यानी कि बीजेपी में नहीं जाएंगे ओम प्रकाश राजभर, जैसा कि वो कह रहे हैं। उनके बेटे भी कह रहे हैं कि यहाँ पर ऐसी कोई संभावनाएं नहीं है फिलहाल, तो कम से कम। विशाल, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी देने के लिए इस पूरे मसले पर। खबरों में बने रहने के लिए आप हमारे फेसबुक, ट्विटर को फॉलो कर सकते हैं। ताज़ा अपडेट्स के लिए हमारी YouTube चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। साथ ही नोटिफिकेशंस के लिए बेल आइकन को क्लिक करना ना भूलें, जहां मिलेगी आपको आपकी जरूरत की सभी खबरें।